हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो पुराने हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो नए हैं उनका भी वेलकम है, और उम्मीद करती हूँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की रीडिंग मैंने ली है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं। अड़ोसी पड़ोसी मतलब आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी नज़र में आप कैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उससे बाहर निकले हैं। आपको लोगों ने साथ नहीं दिया। इसमें आपके कुछ अपने भी हो सकते हैं, कुछ बाहर वाले भी हो सकते हैं। तो उन सब से आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि पता है कोई भी जरा सी भी बात होती है, चाहे कोई आपसे लड़े बड़े भी नहीं, कोई जरा सी बात भी बहुत डिस्टर्ब कर देती है। तो इन सारी चीज़ों को लोगों की सुनते सुनाते अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आप बाहर निकले हैं। आपने जो एम्प्रेस की पोजीशन है ऐसे ही नहीं पाई है। आज आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, ग्रोथ है, आगे सक्सेस है। तो ये सारी चीज़ें आपकी काबिलियत से आपको मिली हैं। ये सब चीज़ें आपको आपकी काबिलियत से मिली हैं, और आप इतनी क्षमता रखते हैं। आप दूसरों से काम कराने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आप दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं। सबकी केयर करना, सबकी हेल्प करना, ये सब आपके गुणों में है। एम्प्रेस कैसी होती है? जिसके पास सब कुछ होता है, वो सबको एक बड़ा साम्राज्य होता है। तो आपने जितना लंबा समय काटा है, सभी लोगों की नज़र में आप एक एम्प्रेस हैं। जो लोग, हालांकि जिन लोगों ने आपके लिए परेशानी खड़ी करी थी, वो भी इसी वजह से करी थी, क्योंकि आपका रुतबा एक पर्सनल रुतबा होता है ना, अपना एक अपनी पर्सनालिटी होती है, वो उनके लिए खतरा बन गई थी। तो उन सब से आप निकल के बाहर आए हैं। आपके जीवन में बहुत सक्सेस दिखी है। लोगों का सोचना है कि आप हर कंडीशन में सक्सेसफुल होकर बाहर निकलते हैं। जो परेशानी के बादल हैं वो कुछ देर के लिए होते हैं, और फिर आप वापस चमकने लगते हैं। आपके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आई। मतलब आपने अपने आप को इस तरह से निकाला कि आप वहाँ से परेशानियों में से भी एक, जैसे कहते हैं ना, वो जल जल के कुंदन बन जाता है सोना, तो आप वो कुंदन की तरह बन गए हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत चुलबुले नेचर के हैं, आपके अंदर का बच्चा अभी भी ज़िंदा है। जब वो आपसे बात करते होंगे ना, तब उनको लगता होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपसे बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत हल्का फील होता होगा। एक उम्र के साथ जो गंभीरपना आता है ना, वो तो है ही, पर फिर भी एक इनोसेंसी, जो मासूमियत है, आपकी आज भी बरकरार है। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, गोल चेहरा है, और अट्रैक्शन है उसमें। उसकी जो वाइब्स निकलती है ना, आपके चेहरे का जो ऑरा है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। लोगों को आपसे बहुत जलन होती है। ये जो डेविल की एनर्जी देख रहे हैं ना,
लोगों को आपसे जलन भी होती है, वो देखते रहते हैं। शायद आप आते जाते होंगे तो, या कहीं पे भी फैमिली फंक्शन वगैरह में कहीं पे भी रहते होंगे तो आप पे नज़र सबकी रहती है, या आपको नज़र बहुत लगती होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को लोग बेचारा समझते हैं और वो बेचारा ना होके एक सितारा बन जाए ना, तो फिर लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। ऊपर से तो सभी कहते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन मन ही मन में थोड़ा सा लगता है। और आप इन सब नेगेटिविटी से बिल्कुल एक विक्टोरियस उसमें आप बाहर निकलते हैं पोजीशन लेके। हाथी हाथी चला करे, कुत्ते कुत्ते भौंका करे, वो वाली जो कहावत है ना, वो साबित होती है आप पे। आप अपना झंडा लेके आगे बढ़ते रहते हैं। देखा करे तो कोई देखा करे, जला करे तो कोई जला करे। ऐसा नहीं है कि आप गलत करते हैं, आप बिल्कुल सही हैं, सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से लोगों को निपटा के बाहर आते हैं। 6 है ना, नंबर 6 ये प्रिंस है। पूरी प्लानिंग के साथ आपको सपोर्ट भी मिल जाता है एंड टाइम पे, जब आपको ज़रूरत होती है तब लोगों का सपोर्ट आपको मिल जाता है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत प्लानिंग से साथ काम करते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप कहा और कर दिया। कुछ छोटे मोटे डिसीजन अलग होते हैं कि हाँ किया और चलो डन, पर बात जब फ्यूचर तक जाती है तो आप बहुत सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। और आपके पास प्लान ए भी तैयार रहता है, प्लान बी भी तैयार रहता है। इफ़ प्लान ए इज़ फेल्ड देन गो टू द प्लान बी। सॉलिड फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ते हैं आप। आप विदेश गए होंगे या आपके विदेश जाने के योग भी हो सकते हैं, हम जा सकते हैं। और आप बड़े दिल के हैं, आपके सोचने का तरीका भी सबको साथ लेके है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप जो हैं अपने तरक्की के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी प्रोग्रेस में लगे रहते हैं, मेहनत के साथ भी। ऐसा नहीं है कि आपके पास है नहीं, लेकिन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रोग्रेस में लगे रहते हैं। और आप समय पड़ने पे लोगों को देना भी जानते हैं। ये जो कॉइन्स देख रहे हैं ना आप, आदमी खड़ा हुआ है, एक कॉइन आपको आता है कि ये सारे कॉइन्स अपनी तरफ लेना, और दिमाग आप लगाते रहते हैं। सॉरी। ये जो प्रॉस्पेरिटी है आप तक कैसे आए, इस चीज़ के जो आप है ना ट्रिक्स आप तैयार रखते हैं। यहाँ आपका लक्ष्य बड़ा है। लोग ऐसा सोचते हैं आपका लक्ष्य बड़ा है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप
लगे हुए हैं। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। जो कार्ड देख रहे हैं ना, ये सब बेचारे ये आए थे आपसे लड़ने और इनकी तलवारें हो गई डाउन, और आप अभी भी तलवार लिए खड़े हैं और वो बेचारे जा रहे हैं मुंह छुपा के। तो जो लोग आपको हराने के लिए आए थे ना, अब उनकी हो गई टाइडें फिस, मतलब वो अपना सा मुंह लेके ही जाते हैं। आपकी लाइफ में ये कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर आखिर में मुंह की खा के जाते हैं। ये देखो, और ये आप हैं जो खड़े हुए हैं फर्मली विद योर सोल्स। आप अपने दिमाग से सबको हरा देते हैं। ये सोल्स आपकी, ये 5 नंबर का कार्ड है ना, तो बुद्ध, आप अपनी बुद्धि से सबको हरा देते हैं। बहुत ही स्मार्टली खेल ख़त्म कर देते हैं आप। लोग ऐसा सोचते हैं आप बहुत शार्प माइंडेड है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि कोई आपकी लाइफ में है जो आपको सपोर्ट करता है, और वो आपको वाकई दिल से सपोर्ट करता है। ये आपके कोई सोलमेट भी हो सकते हैं, मतलब लव रिलेशन भी हो सकता है, कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर आपके लिए किसी ना किसी व्यक्ति को ज़रूर भेज देते हैं आपकी हेल्प के लिए। जब भी कोई परेशानी होती है तो आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है। और ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती, ये हेल्प है आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए। आपको टूटने नहीं देता ईश्वर। ईश्वर आपको टूटने बिल्कुल नहीं देगा। देखो, ये वाइट ड्रेस है, ये वाइट ड्रेस है, तो कोई सोल कनेक्शन वाला व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहता ही है। भले ही सारी दुनिया कितनी खिलाफ हो, अगर आपके साथ कोई भी एक सच्चा दोस्त होता है या सच्चा वेल विशर होता है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं। जो कब्स हैं, भावनाओं, जो आपकी भावनाओं को समझता है, आपको सपोर्ट करे, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा ही रहेगा, और आपको समय समय पे इसका सपोर्ट मिलता रहेगा। गॉड की तरफ से। जब आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे ना, तब भी ये व्यक्ति आपके साथ था। मतलब भगवान ने कुछ कोई भेजा, मतलब जितना बुरा होना सकता था आपका, वो बुरा हो चुका, ठीक है। फिर आप खड़े हुए। देखिए, आप बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने हो। हर तरह का आपने स्ट्रगल, इतना ये बता रहा, आपने हर तरह का स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ। फिनेंशियली भी थोड़ा हुआ होगा आपका, मेंटली भी हुआ होगा, पर्सनली भी हुआ होगा, कोई किसी अपने की भी आप डेथ हुई होगी, जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट था आपकी लाइफ में, वो व्यक्ति। उससे आप बिल्कुल हिल चुके होंगे, लेकिन तब भी आप खड़े हुए गॉड के सपोर्ट से, आपकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से आप खड़े हुए, एक्शन लिया आपने और आगे बढ़े।
आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया था, सिर्फ ईश्वर को याद करते रहते थे और उससे यही दुआ मांगते रहते थे कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इन सारे स्ट्रगल्स को फेस कर पाऊँ और उनसे बाहर निकल पाऊँ। और बाय द हेल्प ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ गॉड आप ऐसे बन के निकले। ये जितने 10 के 10 तलवारें जो घोंपी गई थी आप पे, वो 10 के 10 चीज़ें पॉजिटिव वे में आपको सजा धजा के तैयार कर दिया। मतलब आपको पैसों से कमज़ोर करने की कोशिश की तो ईश्वर ने आपको वो दे दिया। आपको आपको परेशान करने की कोशिश की तो ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दे दिया। आपको निहत्था करने की कोशिश की तो ईश्वर ने आपको ये लाठी दे दी। आपको बिल्कुल बेजार कर दिया तो ईश्वर ने आपको ये घोड़ा दे दिया। विंग्स उनकी ब्लेसिंग है गॉड की। और आपको बेइज्जत करने की कोशिश की गई, नाम खराब करने में ईश्वर ने आपको ब्राइट ये जो प्रोटेक्शन दे दिया। ठीक है, आपको कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो पूरा लेस करके आपको पावरफुल कर दिया। आपकी ज़मीन हिलाने की कोशिश की गई तो ईश्वर ने आपको ये प्रोटेक्टिव बूट्स दे दिए। नोबडी कैन रिमूव यू। जिसने आपको हटाने की कोशिश की होगी उस व्यक्ति का वहाँ से सफाया हुआ होगा। क्योंकि जिस पे आप ऐसा कह सकते हैं आप पूरे गॉडली चाइल्ड हैं और उनकी लाइफ में टावर आया हो। जिन लोगों ने आपके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश की है उन सभी के जीवन में परेशानियां आई होंगी, ये तो तय बात है। और आपकी जो आप मर के दोबारा जिंदा हुए हैं ना, ये सिर्फ ईश्वर की बदौलत है। तो भगवान की लोग ऐसा सोचते रहे हैं आपके कि भगवान की कृपा आपके बनी हुई है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और शायद आप भगवान में विश्वास भी बहुत रखते हैं और इसीलिए गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। गॉड इज़ ऑलवेज प्रोटेक्ट यू from the people, from the negativity, from any kind of adverse condition. You are protected. देखो आपके जीवन में है ना, नेम फेम तो सब लिखा हुआ ही है। देखो इसमें हर जगह आप देखो, आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, भले ही आप साधारण रह सकते हैं लेकिन आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। ये देखिए इधर भी आप देखिए कि ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है इसकी पोजीशन ये बता रही है ये कोई हाईली ऑथराइज पर्सन है जिसके पास सब कुछ है। यहाँ तो देख ही रहे हैं आप, परचम फहराता हुआ व्यक्ति है। यहाँ आप देखें एम्प्रेस की पोजीशन अपनी ऑथराइज पोजीशन होती है। यहाँ आप देखें तो यहाँ भी एक रॉयल फैमिली का बंदा दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आप देखें तो ये रेड कलर जो दिखाई देगा नेम फेम का। यहाँ भी ये व्यक्ति भले ही चले बेचारा सा बन के खड़ा लेकिन ये बेचारा नहीं है। इसके रेड कलर के कपड़े बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अपने प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा है। तो लोग ओवरऑल आपको बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन मानते हैं। थोड़ा बहुत आप कट्टू बोलने वाले, ब्लंट होंगे,
लेकिन जो प्यार से बोलता होगा उसको प्यार से भी बात करते होंगे। ये भी आप जैसा जो आपको जैसा देता होगा ना, वैसे ही आप उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते। कोई आपको मान सम्मान इज्जत देगा तो आप भी उसको मान सम्मान इज्जत देंगे, और कोई आपसे लड़ाई वड़ाई करेगा तो आप भी कट्टो। वो वाली बात है ये और ये जो बता रहे हैं, ठीक है। आप प्रोवाइडर हो सकते हैं लोगों को, हेड, फैमिली के हेड भी हो सकते हैं आप, परिवार चला भी रहे होंगे। तो गाइस ये थी रीडिंग, और ये थे आपके आसपास के लोगों के विचार आपके बारे में। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो मेरा जो नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। केवल व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।